सभी बच्चों को जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक होगा प्यारे बच्चों वो होगा डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पासा। और हर एक वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बैंकिंग एग्ज़ाम को छोड़कर हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका जेई का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, वहाँ पे आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइस। तो सबसे पहले देखिए जो डाइस है वो होता क्या है प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी लूडो खेला होगा। पहले जो लूडो था वो हम लोग ऑफलाइन खेलते थे, लेकिन अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो अभी जो लूडो है आप ऑनलाइन खेलते हो, तो वहाँ पे आप लोग जब लूडो खेलते हो तो उसे खेलने के लिए आप एक डाइस का यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों। कुछ ऐसी होती है डाइस। अब डाइस के जो टोटल सरफेस होंगे यानी कि फलक जो होंगे वो कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? 6 फलक हैं। अब जब आप लोग खेलते हो तो जो 6 फलक हैं इन पे कुछ नंबर लिखे होते हैं दोस्तों, है ना। आप इन्हीं की हेल्प से गेम को कंटिन्यू करते हो, गेम को खेलते हो। तो डाइस कुछ ऐसी आकृति होती है, 3D आकृति। और डाइस के अगर मैं बात करूं डाइस के टाइप्स की, तो इसके जो टाइप्स हैं, जो पहला है टाइप वो है स्टैंडर्ड डाइस। और प्यारे बच्चों इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मानक पासा, यानी कि मानक पासा। और जो दूसरा टाइप है प्यारे बच्चों उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस, जिसको हम बोलते हैं सामान्य पासा या फिर साधारण पासा। अब हमें पहचान कैसी होगी कि कौन सा जो डाइस होगा वो एक स्टैंडर्ड डाइस होगा प्यारे बच्चों? तो इसकी पहचान क्या है देखिए। जो स्टैंडर्ड डाइस है उसके जो अपोजिट सरफेस हैं उनका जो एडिशन होगा वो कितना होगा भाई? 7 होगा, 7 होगा। यानी कि विपरीत फलकों का योग कितना होगा? 7 होगा। जैसे मान लिया जाए अगर मैं एक डाइस बना दूं यहाँ पे 1, 2 और 3 अगर लिखा जाए, अगर मैं बोलूं कि ये डाइस जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है, इसका मतलब जो अपोजिट फल्क हैं ये है इसका टॉप, और टॉप के जो अपोजिट में बॉटम होगा उन दोनों फलकों का एडिशन कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यदि टॉप पर तो 2 है, इसका मतलब बॉटम पर कितना होगा? 5, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना? 7 होगा। अब यहाँ पे जो राइट सरफेस है, राइट सरफेस पे यदि 3 है, इसका मतलब जो लेफ्ट सरफेस होगा प्यारे बच्चों वहाँ पे कितना होना चाहिए? 4, तभी तो इनका एडिशन 7 होगा। और यहाँ पे फ्रंट में जो नंबर लिखा है 1, इसका मतलब फ्रंट के अपोजिट में जो बैक साइड है, अगर फ्रंट में 1 लिखा है तो बैक साइड पे 6 होना चाहिए। दोनों का एडिशन कितना? 7। तभी हम बोलेंगे कि जो डाइस है ये कौन सी होगी? स्टैंडर्ड डाइस होगी, ये मानक पासा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद यदि मैं बात करूं ऑर्डिनरी डाइस की, तो इसकी परिभाषा को समझते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे। तो ऑर्डिनरी डाइस यानी कि सामान्य पासा, साधारण पासा के केस में 2 adjacent surface addition is 7, यानी कि कोई भी दो आसपास
के फलकों का योग 7 होगा। जो ऑर्डिनरी डाइस है दोस्तों, उस केस में आपके पास जो डाइस दी होगी उसके ऊपर जो नंबर लिखे होंगे वो कुछ ऐसे नंबर होंगे। इसका मतलब जो दो निकटवर्ती आसपास या फिर निकटवर्ती सतहें हैं, इनका एडिशन कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4 और 3 का एडिशन 7 हो गया। इसका मतलब ये डाइस कौन सी है? ऑर्डिनरी डाइस है ना। अगर मैं एक और एग्जांपल बनाऊं यहाँ पे ऑर्डिनरी डाइस का, तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट और राइट में जो सरफेस हैं, जो फलक हैं, उनका जो एडिशन है वो कितना है? 7 है। इसका मतलब ये डाइस कौन सी है भाई? ऑर्डिनरी डाइस है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है एक बात कि जो स्टैंडर्ड डाइस है, जो मानक पासा है, उसमें जो विपरीत सतहें हैं, विपरीत सतह का मतलब टॉप के अपोजिट में बॉटम, राइट के अपोजिट में लेफ्ट, और जो आपका फ्रंट है, फ्रंट के अपोजिट में बैक साइड जो है, वो दोनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा? हमेशा 7 होगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी डाइस है, सामान्य पासा है, उस केस में ऐसा नहीं होगा, बल्कि उस केस में कोई भी दो सरफेस का एडिशन 7 होगा जो आपको दिख रहे हैं, या फिर जो निकटवर्ती हैं। अब यहाँ पे टॉप का निकटवर्ती फ्रंट और राइट है, और इनमें से किन्हीं भी दो का एडिशन 7 होगा, है ना। उसको हम बोलेंगे कौन सी डाइस? ऑर्डिनरी डाइस। तो आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो मे बी स्टैंडर्ड डाइस का या फिर मे बी ऑर्डिनरी डाइस का क्वेश्चन आ सकता है। अब यदि मैं यहीं पे आपको एक क्वेश्चन दूं कि भाई आपको मैं 4 डाइस दूंगा, इन 4 में से आपको बताना है वो डाइस जो बाकी 3 से अलग होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे बताइए मेरे को 6 1 5 2 5 3 4 3 1 and 1 2 and 4। अब आपको मैंने 4 डाइस दी हैं, इनमें से एक अलग है ना। तो अलग की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? अगर मैं ए ऑप्शन की बात करता हूं तो इन दोनों का एडिशन कितना हो गया? 7। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन दोनों का एडिशन कितना भाई? 7। और यहाँ पे भी इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना है? 7 है। इसका मतलब जो पहले 3 ऑप्शन है उनमें किन्हीं भी 2 एडजेसेंट निकटवर्ती फलकों का जो योग है वो कितना है? 7 है। इसका मतलब ये जो पासा होगा वो कौन सा होगा? साधारण पासा या फिर ऑर्डिनरी डाइस होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो किसका है भाई? स्टैंडर्ड डाइस का, यानी कि मानक पासा। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? डी आंसर हुआ, है ना। ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो 4 टाइप से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। 4 टाइप से। पहला टाइप कैसा है देखिए, जब आपको ओनली 1 डाइस या फिर 1 पोजीशन गिवन, जब आपको किसी भी डाइस की सिर्फ एक पोजीशन वो क्वेश्चन में दिखाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन ओनली 2 पोजीशन गिवन, जब आपको सिर्फ किसी भी डाइस की 2 पोजीशन दिखाई जाएंगी क्वेश्चन में। और तीसरा क्वेश्चन, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन
गिवन। जब आपको क्वेश्चन में जो डाइस है उसकी 2 से ज़्यादा, इसका मतलब वो आपको डाइस की 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन भी वो शो कर सकता है। तो जब आपके पास किसी डाइस की 2 से ज़्यादा पोजीशन पूछी जाएंगी तो एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा। और जो चौथा टाइप है वो होगा बच्चों ओपन डाइस का, है ना, ओपन डाइस, यानी कि यदि एक क्लोज डाइस को हम ओपन कर देते हैं तो उसका भी क्वेश्चन बन सकता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओनली 2 पोजीशन डाइस की, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास बन सकता है वो 3 टाइप से क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। देखिए, जब भी मैं आपको किसी भी डाइस की 2 पोजीशन दूंगा, किसी भी डाइस की जब आपको 2 पोजीशन दूंगा, तो इस केस में जो क्वेश्चन होगा, जो पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चन की, वो कितने तरीके से होगी। देखिए, इस डाइस में और इस डाइस में ऐसा हो सकता है कि कोई भी नंबर कॉमन ना हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 5, 2, 1, 3, 4 और 6। अब मैंने आपको एक डाइस दी है, तो इस डाइस में देखिए दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 2, 1, 5, इसमें ना 2 है, ना 1 है और ना ही 5 है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है नो कॉमन का, नो कॉमन का। उसके बाद जो दूसरा टाइप होगा, आपको क्वेश्चन में एक ही डाइस की 2 पोजीशन दी होंगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों डाइस में एक नंबर को वो क्या कर दे भाई, कॉमन। जैसे यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों डाइस में जो डाइस आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी उसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे लिखिए 1 नंबर कॉमन। उसके बाद जो इसी में 2 पोजीशन वाली डाइस में ही आपको यदि 2 डाइस दी जाएं और दोनों में ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 2 नंबर कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 5 और 2 है और यहाँ भी क्या है प्यारे बच्चों, 5 और 2 है। तो इसमें और इसमें दोनों डाइस में जो नंबर कॉमन है वो कितने हैं, 2 नंबर कॉमन है ना। तो 2 नंबर कॉमन है ना। तो ये 3 केस बनते हैं आपके 2 कॉमन डाइस में, या फिर 2 पोजीशन का जो क्वेश्चन आपके पास आएगा उसमें आपके पास ये 3 केस हैं प्यारे बच्चों। हम लोग हर एक केस में काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब आपको 1 पोजीशन दी जाएगी, जब आपको 2 पोजीशन दी जाएंगी, 2 पोजीशन में हम लोग नो कॉमन के भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे, 1 नंबर कॉमन, 2 नंबर कॉमन का भी क्वेश्चन करेंगे। और आपको हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को विदिन 3 to 4 सेकेंड में, कितने में, सिर्फ 3 से 4 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। और जो क्वेश्चन होगा वो आपको 0 लेवल से और हाई लेवल तक का करवाया जाएगा, 0 to हीरो आपको करवाया जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद जब आपको पोजीशन 2 से ज़्यादा गिवन होंगी और ओपन डाइस के भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हमें किसी डाइस की सिर्फ 1 पोजीशन दी जाए तो इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसा बनेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जब हमें किसी पोजीशन की सिर्फ, किसी भी डाइस की सिर्फ 1 पोजीशन, व्हेन ओनली 1 पोजीशन गिवन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है पहला टाइप। अब इसमें क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये पहला क्वेश्चन था ओड 1 आउट का, जब मैंने आपको 4 पोजीशन दी थी उनमें से अलग आपको बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, इसको ऐसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे मैंने एक डाइस बनाई है भाई, 1, 4 and 2, 1, 4 and 2। अब आपको बताना है इस केस में कि यदि 2 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा। इसका मतलब है 2 के अपोजिट में
क्या नंबर होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले यदि हमें किसी भी डाइस की सिर्फ एक पोजीशन दिखाई जाए तो हम लोग उसको पहचानेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि वो डाइस कौन सी है, वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ऑर्डिनरी डाइस है। अब मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस में तो जो अपोजिट सरफेस हैं उनका एडिशन 7 होगा, लेकिन जो ऑर्डिनरी डाइस है उसमें किन्हीं भी 2 निकटवर्ती या फिर एडजेसेंट सरफेस का एडिशन 7 होगा। कि यहाँ पे ऐसा है 2 और 1 3 है, 4 और 2 6 है, 4 और 1 5 है। इसका मतलब यहाँ पे किन्हीं भी 2 एडजेसेंट सरफेस का एडिशन 7 नहीं है। तो ये डाइस कौन सी है भाई प्यारे बच्चों, ये है स्टैंडर्ड डाइस। यदि ये स्टैंडर्ड डाइस है इसका मतलब 2 के अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा। जी हाँ, 2 के अपोजिट में होगा 5। और यदि यहाँ पे 4 है, 4 के अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इन दोनों नंबर का जो एडिशन होगा वो कितना, 7। इन दोनों नंबर का एडिशन भी 7। और 1 के अपोजिट में क्या होगा भाई, 1 के अपोजिट में होगा 6। इन दोनों नंबर का एडिशन भी कितना, 7। तो यहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। 1 के अपोजिट में 6 होगा, 6 के अपोजिट में 1 होगा, 2 के अपोजिट में 5 और 5 के अपोजिट में 2, 4 के अपोजिट में 3 और 3 के अपोजिट में 4 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए भाई आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से मैं आपको किसी भी डाइस की सिर्फ एक ही पोजीशन दिखाऊंगा, है ना। आप लोग बताइए मेरे को 5 3 और 4, है ना। अब आपको मैं कुछ भी पूछूंगा कि भाई 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, या मे बी 4 के अपोजिट में, 1 के अपोजिट में, 6 के अपोजिट में, कोई भी क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा, है ना, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए डाइस को पहचानेंगे कि ये डाइस कौन सी है भाई। ये डाइस स्टैंडर्ड है या फिर डाइस ऑर्डिनरी है, ये मानक पासा है या फिर ये साधारण या फिर सामान्य पासा है ना। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर्स का एडिशन कितना है, 7 है, 7 है। यानी कि 2 एडजेसेंट, 2 निकटवर्ती फलकों का जो सरफेस है वो कितना है प्यारे बच्चों, 7 है। इसका मतलब जो ये डाइस है ये अब की बार स्टैंडर्ड नहीं बल्कि ऑर्डिनरी डाइस है, एक साधारण या फिर सामान्य पासा है, साधारण पासा। क्लियर। अब इस केस में तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके पास साधारण पासा होगा तो उस केस में 2 नंबर्स का जो आपको दिख रहे हैं उनका एडिशन कितना होगा, 7 होगा। तो उस केस में हम नहीं बता सकते कि 3 के अपोजिट में क्या है, 4 के अपोजिट में क्या है, 5 के अपोजिट में क्या है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं 3, 4 और 5 हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके अपोजिट में वो नंबर होंगे जो हमें नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब इसके अपोजिट में मैं लिख सकता हूँ 1, 2 और 6। क्लियर। इसके अपोजिट में मैं लिख सकता हूँ 1, 2 और 6। यदि मैं आपको बोलूँ कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, है ना। अब 3 के अपोजिट में प्यारे बच्चों 3 के साथ हमें 4 दिख रहा है। अगर 3 टॉप पे है तो इसका जो अपोजिट नंबर होगा वो कहाँ होगा, बॉटम पे होगा, बॉटम पे होगा। क्या बॉटम पे 4 या 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब यदि हमें 3 के साथ 4 और 5 दिखाई दे रहा है तो 3 के अपोजिट में ना तो 4 होगा ना 5 होगा, तो जो नंबर बचे वही तो होगा। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 6 प्यारे बच्चों। और यहीं पे अगर मैं बोल दूं आपको कि मेरे को बताइए 2 के अपोजिट में क्या होगा, अब 2 तो कहाँ पे छिपा हुआ है, अब 2 कहाँ पे है या किसके पीछे छिपा हुआ है हमें नहीं पता। इसका मतलब 2 के अपोजिट में जो आप आंसर बोलोगे वो बोलोगे या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा।
तो जब आपके पास किसी भी डाइस की, किसी भी ऑर्डिनरी डाइस की सिर्फ एक पोजीशन बोल ली जाए, एक पोजीशन दी जाए, तो आप का जो आंसर होगा वो 100% कंफर्म नहीं होगा। आप एज्यूम करोगे आपका आंसर ईदर और में होगा। क्लियर है? तो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखिए एक डाइस में जो नंबर लिखने हैं आपको, वो लिखने अब की बार 5, 2 और 1, और आपको बताना है कि भाई 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। और आपके पास जो ऑप्शन है वो है अब की बार 1, 2, 5 और 3। सिर्फ आपके पास ये 4 ऑप्शन है। क्लियर? आपके पास सिर्फ ये 4 ऑप्शन है। आपको इन्हीं 4 में से बताना है कौन सा आंसर होगा। ओके तो अभी आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब 5 के अपोजिट में आपसे पूछा है, तो 5 के साथ आपको 1 और 5 के साथ आपको 2 दिख रहा है। इसका मतलब 1 और 2 आंसर नहीं हो सकता। क्या 5 के अपोजिट में 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया भाई? 3। तो आप यहाँ पे आंसर 3 लगाओगे, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन जो ये आंसर होगा ना 3, ये 100% कंफर्म नहीं है, ये एजम्पशन है हमारी। ओके ये हमारी एजम्पशन है, 100% नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज होंगे वैसे ही आपका आंसर भी क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर? उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 डाइस बनानी है। एक, 2, 6 और 3, 4, 5। और आपको बताना है भाई कि 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, 4 के अपोजिट में ना तो 3 होगा ना 5 होगा, है ना। तो 4 के अपोजिट में या तो 1 होगा, ये 6 होगा, या फिर 2 होगा भी, है ना। तो इस केस में आंसर जो होगा आपका वो होगा 1, 2 और 6 होगा आपका आंसर। ओके अभी एक बार और मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि भी आपको बताना है 4 के अपोजिट में क्या होगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, 4 के अपोजिट में क्या होगा। और अब की बार आपके पास जो ऑप्शन है भाई, अब की बार जो आपके पास ऑप्शन है वो है 3, 3 एंड 5, उसके बाद 1 और 2 और 6 एंड 1 और 3। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो एक बात आप लोग मेरे को बताइए दोस्तों, 4 के अपोजिट में क्या कभी 3 होगा? नहीं होगा। इसका मतलब 4 के अपोजिट में 3 या फिर 4 के अपोजिट में 3 या 5 में से कोई एक नहीं होगा। 1 या 3 ये भी नहीं होगा। तो आपके पास क्या बचा आंसर? या तो आपका आंसर होगा 2 या आपका आंसर होगा 6 भाई। क्लियर है? जब आपको किसी भी डाइस की कोई ऐसी पोजीशन अगर गिवन हो। ओके चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अभी देखिए, अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा जब हमें किसी भी डाइस की एक पोजीशन नहीं बल्कि 2 पोजीशन गिवन होंगी। तो ये नेक्स्ट टाइप पे हम चले हैं, व्हेन ओनली 2 पोजीशन गिवन। अब इस केस में मैंने आपको बताया था टोटल केस कितने हैं, इसमें 3 केस है ना। 3 केस में से जो पहला केस है वो कौन सा है? व्हेन नो एनी नंबर इज कॉमन, जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो, है ना। जब 2 डाइस आपको दी जाएं
और उनमें से कोई भी नंबर आपके पास कॉमन ना हो। हम लोग पहला टाइप कर रहे हैं अभी डिस्कस। इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, देखिए और बनाने की कोशिश करिएगा। मैं आपको 2 डाइस दे रहा हूं। यहाँ पे लिखिए 1 5 3 2 4 6। अब मैंने आपको डाइस की 2 पोजीशन दी है ना। डाइस की 2 पोजीशन आपके पास गिवन है और हमें देखना है अब कि भाई ये डाइस कौन सी है सबसे पहले तो, है ना। क्या यहाँ पे इनका एडिशन 7 बन रहा है? नहीं बन रहा। इनका एडिशन 7, इनका एडिशन 7 नहीं बन रहा। यहाँ पे 6 बना, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 बना। इसका मतलब जो डाइस मैंने बनाई है वो डाइस कौन सी है भाई? ये है स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में तो यदि हमें पोजीशन भी गिवन ना हो तब भी मैं बता सकता हूँ 1 के अपोजिट में क्या होगा बच्चों? 6 होगा, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना? 7। और 2 के अपोजिट में कितना होगा? 5, क्योंकि 2 और 5 के एडिशन भी 7। और 3 के अपोजिट में क्या होगा? 4 होगा, है ना। तो यहाँ पे हमसे यदि पूछा जाए 1 के अपोजिट में तो इसका आंसर क्या दोगे आप? 6 दोगे। 2 के अपोजिट में 5 दोगे। उसके बाद 3 के अपोजिट में क्या दोगे प्यारे बच्चों? 4 दोगे। 4 के अपोजिट में 3 दोगे। 5 के अपोजिट में 2 दोगे और 6 के अपोजिट में 1 दोगे। तो ये आपके आंसर होंगे। आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा कुछ ऐसा। चलिए ये लो, ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें आपको बताना है कि भाई 2 के अपोजिट में क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एक नंबर कॉमन हो गया। तो इसको हम कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ से 2 हटाइए, यहाँ पे लिखिए 1 और यहाँ पे लिखिए 5 और यहाँ पे लिखिए 2, है ना। अब हो गया क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे हमने देखा कि 5 और 2 का एडिशन 7 हो गया, 6 और 1 का एडिशन भी कितना हो गया? 7 हो गया, है ना। तो अब हमें बताना है सब में 2 डाइस में जो नंबर है वो अलग अलग है। देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अब इस केस में यदि आपको पूछा जाए कि भाई 5 के अपोजिट में क्या होगा, है ना, और आपके पास ऑप्शन है, देखिए आपके पास ऑप्शन है 2 3 5 6। यदि आपके पास ऑप्शन है 2 3 5 और 6, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है और 5 के अपोजिट में पूछा है तो 5 के साथ हमें 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं और 5 के अपोजिट में 5 भी नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन गए और बचा क्या भाई? 6 बचा है। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ओके, अगर आपके पास ऑप्शन हो ये तभी आप उत्तर दोगे। लेकिन यदि मैं ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दूं भाई, यदि मैं ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब की बार आपके पास ऑप्शन है 1 6 2 एंड कैन नॉट डिटरमाइन, है ना। इसका मतलब देखिए प्यारे दोस्तों, 5 के अपोजिट में पूछा है आपको, 5 के अपोजिट में। 5 के अपोजिट में देखिए प्यारे बच्चों, ना तो 2 होगा ना 3 होगा, है ना। 5 के साथ जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि डाइस कौन सी है? ऑर्डिनरी डाइस है ये, है ना। तो इस केस में हम कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन ये चीज़ हम जरूर बता सकते हैं कि 5 के अपोजिट में ना तो 2 होगा ना 3 होगा। तो जो नंबर बचे हैं वो होंगे 5 के अपोजिट में कौन कौन? 1 4 एंड 6। क्लियर। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए हैं देखिए, 1 भी दिया है ऑप्शन में, 6 भी दिया है, 2 दिया है ना। 2 तो होगा ही नहीं, लेकिन मे बी 1 हो, मे बी 6 हो, मे बी 4 हो। क्लियर। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? देखिए गलत हो गए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा भाई इसका, है ना। क्योंकि हम लोग
ऑर्डिनरी डाइस के केस में जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो कुछ भी नहीं बता सकते। क्लियर। उसके बाद यदि मैं ऑप्शन को थोड़ा सा और चेंज कर दूं, देखिए यदि मैं ऑप्शन को थोड़ा सा और चेंज कर दूं, मैंने लिखा 1 2 4 और एक और ऑप्शन लिखा भाई यहाँ पे 6 लिखा है ना, 6 लिखा। अब यदि मैं इसकी बात करूं, अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले, है ना, तभी मैं करवा रहा हूं इसको। तो इस केस में हमें ये पता है कि 5 के अपोजिट में 1 4 और 6 होगा, इसका मतलब 5 के अपोजिट में 2 तो होगा ही नहीं, है ना। एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दिया आपने, किसको, 2 को। लेकिन अभी आपके पास जो ऑप्शन बचे हैं वो क्या बचे हैं, 1 6 एंड 4। तो हमारी क्या है, अब मजबूरी है, हमारी मजबूरी है क्वेश्चन का आंसर देना। तो इस केस में हम लोग एक चीज एज्यूम करेंगे, जब हमारी मजबूरी हो जाए भाई तब हम लोग एज्यूम करेंगे कि 2 डाइस जो दी हैं आपको, इन दोनों डाइस का जो टॉप है, टॉप के अपोजिट में क्या आप एज्यूम करोगे, टॉप एज्यूम करोगे। और आप लोग जो फ्रंट है, फ्रंट के अपोजिट में दोस्तों फ्रंट एज्यूम करोगे। और जो राइट है, जो राइट सरफेस है, इसका दायां फलक है, उसको भी आप क्या करोगे, राइट को राइट के ही अपोजिट में आप एज्यूम करोगे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर 5 के अपोजिट में क्या, 1, क्योंकि दोनों का टॉप क्या एज्यूम करना पड़ेगा हमें, जब हमारी मजबूरी हो तब। 5 के अपोजिट में क्या एज्यूम करेंगे हम, 1। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा भाई, है ना। तो 4 और 6 भी क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। लेकिन ये हमारा जो आंसर है ये 100% सही नहीं है, सिर्फ एजम्पशन है ये। जैसे ही ऑप्शन चेंज होंगे हमारा आंसर भी क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है। चलिए अगला टाइप, अगला क्वेश्चन। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे जब हमें किसी भी डाइस की जो पोजीशन गिवन होंगी, वो तो कितनी पोजीशन गिवन होंगी, 2 पोजीशन। लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन किया था 2 पोजीशन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं था। अब हम बात करेंगे व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन, 2 डाइस का ही जो दूसरा टाइप है उसकी हम बात कर रहे हैं। 2 पोजीशन होंगी व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन, यानी कि 2 डाइस मैं बनाऊंगा, उन दोनों डाइस में एक नंबर ऐसा होगा जो मैं कॉमन लिखूंगा। क्लियर। एक नंबर जो होगा वो क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा भाई। अब मैंने 2 डाइस बनाई हैं, ए और बी। इनमें मैं क्या करूंगा, आपको एक नंबर जो होगा वो कॉमन बताऊंगा, है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5 2 1 6 और 4 और 2, है ना। अब आपको बताना है 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। एक बार कोशिश करिए प्यारे बच्चों, कोशिश करिए एक बार आंसर देने की। चलिए यदि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं जहां पे एक नंबर कॉमन होगा, है ना, तो वहां पे आपको एक ट्रिक यूज करनी है। देखिए वो ट्रिक थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैंने 2 डाइस जो बनाई है वहां पे जो नंबर कॉमन है वो क्या है भाई, 2 कॉमन है। तो मैंने 2 को यहाँ पे 2 बार लिखा, है ना। अब 2 के जो नंबर कॉमन है उसके क्लॉकवाइज में आपको चेक करना है दोनों डाइस में। 2 के जो नंबर कॉमन है उसके क्लॉकवाइज में नंबर चेक करने हैं घड़ी की दिशा में। किसमें भाई, क्लॉकवाइज में। अब यहाँ पे जब मैंने 2 के क्लॉकवाइज में नंबर देखा तो क्या है 1 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा और यहाँ पे 5 लिखा।
ऐसे ही सेम हमने चेक करना है जो दूसरी डाइस है, जो नंबर कॉमन है उसके क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त में, है ना। तो 6 है और 4 है, तो यहाँ पे लिखो 6 और 4। अब किसी भी डाइस में जो नंबर लिखे होंगे वो क्या होंगे भाई? 1 2 3 4 5 एंड 6 होंगे। बट यहाँ पे 2 2 बार आ गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 2 बार होगा किसी भी एक डाइस पे। तो जो नंबर यहाँ से मिसिंग है उसको आप किसके विपरीत या किसके अपोजिट में एज्यूम करोगे? जो नंबर 2 बार लिखा है 3। अब यहाँ पे इस डाइस में 3 के अपोजिट में 2 है, 1 के अपोजिट में 6 है और 5 के अपोजिट में 4 है। तो आपका आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ पे 3 है ना। जब हमें 2 पोजीशन दी जाए, दोनों में एक नंबर कॉमन है, तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चाहे आपको पूछा जाए 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, 5 के अपोजिट या फिर 6 के अपोजिट। अब 2 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 4 एंड 4 के अपोजिट 5। तो 1 के अपोजिट में क्या है? 6 और 6 के अपोजिट में 1। 2 और 3 भी आपस में क्या है भाई? अपोजिट है। 5 और 4 भी क्या है? आपस में अपोजिट है। तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए इसी का अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए आप लोग। ये है पहला डाइस, यहाँ पे लिखिए 4 3 2 4 6 1। क्लियर? आपको बताना है कि भाई 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। क्लियर? तो आप क्या करोगे? देखिए जो नंबर कॉमन है दोनों में, क्या है कॉमन? 4 है, तो 4 को 2 बार लिखोगे। 4 के क्लॉकवाइज में नंबर चेक करोगे 3 और 2 है। ऐसे ही 4 के क्लॉकवाइज में 1 और 6 है। और मिसिंग नंबर कौन है भाई? 5। इसका मतलब 4 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 1 और 6 के अपोजिट में 2। तो 6 के अपोजिट में आपका उत्तर क्या आ गया भाई? 2 आ गया। तो ये आपका सही उत्तर है। क्लियर? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। एक और क्वेश्चन लिखिए। अब ये एक डाइस मैंने बनाई है, एक ही डाइस की 2 पोजीशन आपको दिखाई दे रही हैं, और इस डाइस पे जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो लिखे हैं A B C D E और F। क्लियर? अब आपको चेक करना है कि इन दोनों डाइस में कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है। कौन है कॉमन? B है ना। तो B के क्लॉकवाइज में एक बार चेक करेंगे आप लोग, B के क्लॉकवाइज में, और यहाँ भी B के क्लॉकवाइज में। तो B को हम लोग क्या करेंगे भाई? 2 बार लिखेंगे। B के क्लॉकवाइज में, जो क्लॉकवाइज में है ना, दोनों डाइस में क्लॉकवाइज में ही चेक करना है। B के क्लॉकवाइज में C और A है, तो यहाँ पे लिखिए C और यहाँ पे लिखिए A। और यहाँ पे B के क्लॉकवाइज में D और E है, तो यहाँ पे लिखो D और E। अब यहाँ पे जो नंबर लिखे थे वो A से लेके F तक थे। क्लियर? और यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो कौन है? F। और B 2 बार है, इसका मतलब B की अपोजिट में क्या? F होगा, C के अपोजिट में D और A के अपोजिट में E। तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, यहाँ पर भी कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। क्लियर? चलिए बताइए फिर, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए भाई, कोई भी समस्या हो यहाँ पे।
क्लियर है भाई? चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ अलग है ना, कुछ स्पेशल है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। अब स्पेशल क्यों है वो चीज़ आपको अभी पता लग जाएगी जब क्वेश्चन लिखूंगा मैं, है ना। तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग भाई। क्वेश्चन में 2 डाइस हैं, देखिए। ए है और बी है ना। अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर गिवन है वो है 1 2 4 एंड 2 6 5, और आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा यदि यहाँ पे 1 और 2 लिखा हो, यदि यहाँ पे 1 और 2 लिखा हो। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है भाई? आपके पास ऑप्शन है 5 6 3 4, है ना। आपके पास ऑप्शन है 3 4 5 6। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, देखिए भाई यहाँ पे के कॉमन नंबर क्या है? 2 है। 2 के क्लॉकवाइज में, 2 के क्लॉकवाइज में 2 कॉमन है। 2 के क्लॉकवाइज में 4 एंड 1, 2 के क्लॉकवाइज 6 एंड 5। इसका मतलब 2 के अपोजिट में क्या? 3, 6 के अपोजिट में 4 एंड 1 के अपोजिट में 5। अब एक बात सोचिए, यदि 1 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा? 5। बॉटम पे क्या होगा? 5। क्या यहाँ पे 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद यदि 2 फ्रंट पे है तो बैक पे क्या होगा? यदि 2 फ्रंट पे है तो बैक पे क्या होगा? 3 होगा। तो आपका आंसर 3 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया है, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास अभी भी बी और डी ऑप्शन बचे हैं। 6 और 4 बचा है। तो इसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे? इनमें से किसी एक को। तो मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं आपको, है ना। इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे 1 और 2 है और इस डाइस में भी 1 और 2 है, यानी कि 1 और 2 के साथ 4 आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 4 हो सकता है। लेकिन किस कंडीशन में? यदि 1 के क्लॉकवाइज में 2 है, 1 के क्लॉकवाइज में 2 है, लेकिन यहां तो एंटी क्लॉकवाइज में है भाई। इसका मतलब यहां पे 4 नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। एक बार और समझिए, आपको करना क्या है, इस डाइस को और पहली डाइस को कंपेयर करना है ना। तो हमने क्या किया? कंपेयर किया। तो यहाँ पे 1 और 4 क्या है? क्लॉकवाइज में है, लेकिन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में है। इसके साथ 4 नहीं हो सकता। तो 4 के अपोजिट में जो नंबर होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कितना भाई? 6। क्लियर? लेकिन यहीं पे यदि मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि भाई मेरे को बताइए 1 1 2 यहाँ पे क्या होगा? अब हमने चेक किया कि 1 के क्लॉकवाइज में 2 है और यहाँ भी तो 1 के क्लॉकवाइज में 2 है। इसका मतलब 1 और 2 के साथ आपको क्या दिख रहा है? 4। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे फिर कि सर यहाँ पे 4 आपका सही उत्तर होगा। बात समझ आई?
आपको उसको कंपेयर करना है। अगर इसी डाइस में आपको 5 और 2 गिवन होता तो आप क्या चेक करते, उनकी पोजीशन को कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, उसको कंपेयर किया जाता किसी डाइस के साथ। क्लियर है? और उसकी पोजीशन आप देखते क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यदि यहाँ पे क्लॉकवाइज है और वहाँ भी क्लॉकवाइज है तो जो नंबर है वो सेम लिखा होता, लेकिन अगर यहाँ पे क्लॉक है वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, या फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है वहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो वो नंबर नहीं होगा जो उनके साथ दिख रहा है, बल्कि वो होगा जो उसके अपोजिट में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई? 6 होगा, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। 12 के लिए आप लोग ये 2 डाइस बनाइए और उनके साथ ये ऑप्शन बना लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ तक बताइए प्यारे बच्चों, क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ स्पेशल है ना, ये क्वेश्चन भी कुछ स्पेशल है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कुछ स्पेशल। है ना, यहाँ पे बनाइए आप लोग। और आपको बताना है भाई यहाँ पे क्या आएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा, और आपको मैं ऑप्शन भी देता हूँ। आपके लिए ऑप्शन है, ये है ऑप्शन। क्लियर? स्पेशल क्वेश्चन है ना, 3 स्टार लगा दिया मैंने, स्पेशल क्वेश्चन है। क्लियर? अब यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों डाइस में कॉमन 1 है ना, 1 कॉमन का क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन को करोगे तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 5 और 4 है, तो किसी भी डाइस में 5 और 4 तो है ही नहीं। इससे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि 5 और 4 को आप कैसे करोगे, कि वो क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है। आप किसी भी क्वेश्चन फिगर के साथ उसको क्या करोगे भाई, कंपेयर करोगे, तो क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में, तो आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बताओगे? ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल लास्ट में, कल या परसों जब भी इसका अगली क्लास होगी, जो लास्ट क्लास होगी, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है भाई, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभी अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, जब आपके पास 2 नंबर कॉमन हो गए, है ना, व्हेन ओनली 2 नंबर्स आर कॉमन। जब आपके पास डाइस की 2 पोजीशन दिखाई जाएंगी, तीसरा टाइप है ये। जब आपके पास डाइस की 2 पोजीशन दिखाई जाएंगी और उनमें जो कॉमन होगा वो क्या होगा, 2 नंबर, है ना। तो इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताई जाएगी, बस आपको वो ट्रिक यूज करनी है। 3 5 4 4 5 1, है ना। अब इस क्वेश्चन में जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 2 पोजीशन गिवन होंगी और दोनों में कोई 2 नंबर क्या होंगे, कॉमन होंगे, जैसे यहाँ पे 4 और 5 कॉमन है। 4 और 5 क्या है, कॉमन है। 4 और 5 के बाद जो नंबर बचे हैं वो आपस में क्या होंगे भाई, अपोजिट होंगे।
4 और 5 जो 2 नंबर कॉमन हैं, उनके बाद जो 2 नंबर बचे वो आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर मैं यहीं पे बात करूं क्वेश्चन में कि 5 के अपोजिट में क्या होगा, अब 5 के साथ आपको 1 दिखाई दे रहा है तो 5 के अपोजिट में 1 नहीं हो सकता, लेकिन 5 के साथ आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब मे भी ऐसा हो सकता है कि 5 के अपोजिट में 2 हो। 5 के साथ आपको 3 दिख रहा है, 5 के साथ आपको 4 दिख रहा है और 5 के अपोजिट में 5 नहीं हो सकता, तो 5 के अपोजिट में क्या हो सकता है? 6। तो इस क्वेश्चन में हम केवल एक बात 100% कंफर्म बता सकते हैं। कौन सी बात? कि भाई जो नंबर कॉमन है दोनों डाइस में, उसके अलावा जो 2 नंबर बचे हैं वो आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम कंफर्म नहीं बता सकते। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को बोला जाए 4 के अपोजिट में, तो 4 के साथ 1 दिखाई दे रहा है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 6 हो सकता है। आई बात सुन में? ऐसी यदि हमें बोला जाए कि भाई 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो 2 तो हमें पता ही नहीं कहाँ पे है। अब 2 के अपोजिट में ना तो 3 होगा ना 1 होगा, क्योंकि वो दोनों तो आपस में क्या है? अपोजिट है। तो उनके अलावा जो बचे हैं वो अपोजिट में हो सकते हैं। है बस में? यहीं पे आपको कलर भी दे सकता है, आपको सिंबल दे सकता है, आपको अल्फ़ाबेट दे सकता है, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। क्लियर? चलिए भाई, यहाँ तक यदि आपको क्लियर है तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से 2 डाइस बनाइए। यहाँ पे बनाइए 2 डॉट्स, यहाँ पे बनाइए 3 डॉट्स, यहाँ पे बनाइए 6 डॉट्स। क्लियर? यहाँ पे बनाइए 1 डॉट्स, यहाँ पे बनाइए 3 डॉट्स और यहाँ पे बनाइए 2 डॉट्स, है ना। अब आपको बताना है कि एक जो डॉट है इसके अपोजिट में कितने डॉट होंगे। एक ही पोजीशन की आपको 2 डाइस दी हैं, तो यहाँ पे आपको नंबर की जगह पे क्या दिया? डॉट्स दिए गए, है ना। तो इस केस में हम लोग चेक करेंगे कि कितने कॉमन का है ये क्वेश्चन। कॉमन कितने हैं? देखो इसमें 3 और 2 हैं, 3 और 2 हैं। इसका मतलब जो 2 सरफेस बचे, 2 फलक बचे, वो आपस में क्या होंगे भाई? अपोजिट होंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 के अपोजिट में 6 होगा। लेकिन यदि 3 के अपोजिट में पूछा जाए तो 3 के अपोजिट में 1, 2, 3 नहीं हो सकते और ना ही 3 के अपोजिट में 6 हो सकता। तो 3 डॉट के अपोजिट में या तो होंगे 4 डॉट या होंगे 5 डॉट। इनमें से ही कोई एक उत्तर होगा। हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर 100% कंफर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसका आंसर हम लोग कंफर्म बता पाएंगे जब 2 नंबर कॉमन हो, उस केस में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आप लोग कमेंट करेंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक भी करिए प्लीज़। ओके, चलिए भी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।